अपने आप पे बिलीव कीजिए। आप सारे के सारे जितने लोग हैं, आप सारे सूरज हैं, आप सारे आसमान हैं, आप सारे ये पूरी कायनात है, और इनकी जो एनर्जीज हैं वो सारी एनर्जीज आपके अंदर हैं। एक्सप्लोर करें उनको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट मौफ़ा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें। इसी का हमारा एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं स्पेशली ख़वातीन को, किस तरह से ख़वातीन अपने आप को वर्किंग फेस की तरफ लेकर आ सकती हैं और अपनी ग्रूमिंग कर सकती हैं और अपनी लाइफ को मर्दों के शाना बशाना ले जाकर काम भी कर सकती हैं। हम बात करेंगे करंट हमारे सिचुएशन पे कि क्या ज़रूरत है, इस वक्त की ज़रूरत क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है हमें तालीम किस तरफ लेकर जा रही है, और ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हमारे नौजवानों में होना बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को सेव कर सकें और अपने आप को प्रमोट कर सकें। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस ताबिंदा उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रोजेक्टर डायरेक्टर है इनेबलर्स की। हम इनसे जानेंगे स्टूडेंट्स की स्किल के हवाले से किस तरह से एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है और क्या लगता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर कैसी स्किल्स होंगी जो उनको फ्यूचर में काम भी दे सकती हैं। तो वेलकम करती हूँ मैं मिस को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मिस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा इंटरव्यू से पहले भी आपके साथ और अब भी इंशाल्लाह। हम देखते हैं एजुकेशन सिस्टम को बहुत बात करते हैं हम कि हमारे यहाँ ट्रेंड है कि इस पे बात होनी चाहिए, बहुत काम हो रहा है, हमें काम करना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ जो हमारे स्किल्स हैं, जो स्पेशली अगर फीमेल है या मेल है, एक हुनर सिखाना या सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिहाज से आप क्या कहेंगे? अच्छा, एजुकेशन तो इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, ठीक है, बट at the end of the day what that education is giving us, what we are getting out of it, just those people who are just following the directions and getting the things done because we want to get the things done. जैसे वो एक बना हुआ है ना, एक मीम भी है और वो जोक एक चलता है सोशल मीडिया पे कि once there was a employee, सो उसने अपने बॉस को जाके कहा कि बॉस आपकी तो गाड़ी जो है वो पुरानी हो गई है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, तुम और मेहनत करो ताकि मैं नई गाड़ी खरीद सकूं। सो इट्स ऑल अबाउट कि यू आर एजुकेटेड एंड यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स, but you are just filling their pockets instead of thinking about you, your family. So what can you do? एजुकेशन के साथ साथ अपने आप को फर्निश कीजिए किसी ना किसी स्किल में। दैट स्किल कैन बी एनीथिंग, क्योंकि 21st सेंचुरी में जो आपके पास बच्चा है और जिस जनरेशन Z से हम इस वक्त हमारा सामना हो रहा है, टाकरा हो रहा है, दे मोर टेक सेवी, दे नो टेक्नोलॉजी वेरी वेल, इंफॉर्मेशन से वो अवेयर है ऑलरेडी। सो उनको वो एंड दे आर फास्टर देन द करंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें उनको स्किल्स सिखाने और उनको फर्निश करना है ताकि वो डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में अपने आप को खड़ा कर सके और पाकिस्तान की अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सके। बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड। अच्छा मिस, बहुत सी वैसे तो स्किल्स हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, चूँकि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हैं और स्पेशली आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट भी कर रही हैं, कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हमारी यूथ में इस वक्त होना बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो अपने करंट फेस के साथ साथ अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी एक फ़ायदा देकर जा सके, ना कि सिर्फ वही टीचर है, ठीक है टीचिंग इज़ अ गुड, लेकिन कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी हैं एक फाइनेंस के लिए भी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हमारे अंदर आ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जिसमें हम अपने गोल की डायरेक्शन भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री स्किल्स की रिक्वायरमेंट वेरी करती है, तो हमें ये देखना है सबसे पहले, और लर्निंग तो हमसे दूर है ही नहीं, इट्स जस्ट ऑन वन टैप। तो हमें सिर्फ एक्सप्लोर ये करना है कि कौन सी इंडस्ट्री में हम जाना चाहते हैं और उस इंडस्ट्री की करंट स्किल रिक्वायरमेंट क्या है। अभी जो इंडस्ट्रीज हैं या जो कंपनीज हैं वो डिग्रीज शायद उतना प्रेफर ना करें जितना ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे स्किल बेस्ड लोगों को, खास तौर पे जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज हैं और जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। सो उन्हें स्किल वर्कफोर्स चाहिए। अब उसके लिए वो आपकी डिग्रीज तो नहीं देखने वाले,
उसके लिए वो देखेंगे कि अच्छा कितनी अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, ये बच्चा कितनी जल्दी एक अच्छी वेबसाइट बना लेता है, इसकी कंटेंट स्किल्स कैसी हैं, इसकी ग्राफिक डिजाइनिंग कैसी है, अगर कोई ब्लॉकचेन का मास्टर है उसकी मास्टरी लेवल क्या है। सो हमें उन स्किल्स को इंडस्ट्री के स्कोप के अंडर देखना है कि उस इंडस्ट्री में उसकी करंट रिक्वायरमेंट क्या है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि स्किल को सीखने के लिए आपके पास इस वक्त बहुत से पाकिस्तान के इदारे हैं जो आपको स्किल सिखाने के लिए आ तो गए हैं, बट उसके कोई रीजनेबल टैंजिबल आउटकम्स और कोई इस तरह की चीज़ें आपके सामने नहीं है जिससे आप वाकई रियल टाइम अच्छी वर्कफोर्स और अच्छा ह्यूमन सोर्स जो है वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रहे हो। सो फॉर दैट देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड्स। क्या कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स आपके बने होंगे जो कि उन रेलिवेंट स्किल्स की बेसिस पे आपको उस कंपनी में ग्रोथ भी देंगे जब आप नौकरी करेंगे, और ग्रोथ के साथ साथ अगर आप अपना काम भी करना चाहते हैं तो आप अपना काम भी कर सकते हैं। देखिए एक मैकेनिक है ना, एक पंचर शॉप है, तो वो भी स्किल्ड है और वो भी पर डे उतना ही कमा रहा है जितना आपका एक बीए या एमए पास बच्चा कमा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उसके पास स्किल है और वो अपनी जिंदगी का मालिक खुद है। बेसिक अपनी पूरी करके देखिए, जब तक आपकी बेसिक पूरी नहीं ना होगी, रोटी कपड़ा मकान पूरा नहीं होगा, तो दूसरी चीजों के बारे में मत सोचिए। अब बच्चा जो पढ़ा लिखा है ना, जिसने डिग्री भी हासिल कर ली है, उस बेचारे का बेसिक पूरा नहीं हो रहा, लेकिन उसे उसके साथ साथ सोशल नीड्स को भी पूरा करना है। बिल्कुल। तो उसकी जिंदगी ज्यादा डिप्रेसिंग है और परेशानी वाली है एज कम्पेयर टू दोज जिनको पता है क्लियर कि मैंने एक दिन का 1200 रुपया 2000 रुपया कमाना है, उसमें से 1000 मैंने बेगम को देने, 1000 चिल पार्टी करनी है। बिल्कुल, तो ये ज्यादा जरूरी है कि डायरेक्शन एक क्लियर है, आप उसको लेकर चल रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, ये तो एक स्टूडेंट्स का पार्ट हो गया। अगर मैं मिस पूछूं स्पेशली हमारे टीचर्स का रोल क्या है इन सब चीज़ों में, कि वो किस तरह से अपना एक रोल बेस्ट प्ले कर सकते हैं? टीचर्स का रोल, देखिए टीचर्स हैं आपके कौम के मामार, ठीक है, सिर्फ बातों में नहीं, असल में भी। मेरी तो जिंदगी मेरे उस्तादों ने बदली थी, मुझे तो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन मेरी की ही मेरे उस्तादों ने थी। तो अगर उस्ताद एक नालायक और एक एटीट्यूड के प्रॉब्लम वाले बच्चे को जो स्पॉइल्ड है और उसको सही कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है अगर मुझे सही कर सकते हैं किसी को भी सही कर सकते हैं। टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी बच्चे को अपनी जिंदगी का मास्टर बनाने में। क्योंकि आज आप देखिए ना, स्कूल से जब बच्चा आता है और बीइंग अ पेरेंट, जब मैं उससे कहूंगी कि ये वाली चीज सही नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं आप गलत हैं, टीचर ठीक है। क्योंकि हमारे टीचर ने कहा है तो टीचर ज्यादा सही है, उनके लिए वो क्रेडिबल है, ज्यादा क्रेडिबल है। सो टीचर्स को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होगा, और अंडरस्टैंड करके किसी एक बच्चे को भी अगर उन्होंने बना दिया तो वो पूरे खानदान को बना रहे, और उस खानदान को बनाने के बाद उनको जो दुआएं मिलेंगी, और कहते हैं ना साहबा इकराम वाला प्रोफेशन है ये। बिल्कुल, उन्होंने भी तो टीच ही किया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो टीच ही किया था। लेकिन उनकी टीचिंग में और हमारी टीचिंग में आज क्या फर्क है, क्या फ्लॉज है? तो उसके अंदर क्लियर कट फ्लॉज है। ईमानदारी का सबसे बड़ा फ्लॉ है, यू आर नॉट ऑनेस्ट विद द किड्स। नंबर 2, यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आपको तो सिर्फ पैसा चाहिए अगेंस्ट द लेक्चर दैट यू आर डिलीवरिंग, ठीक है। तो उसके अलावा क्या बना रहे हो, उस बच्चे की जिंदगी के अंदर क्या चीज ऐड कर रहे हो, उसको मॉरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज क्या सिखा रहे हैं। बिल्कुल। सो टीचर्स को इसके साथ एक लेक्चर आप पढ़ा रहे हैं, एक अच्छी बात भी कर ले साथ, कुछ नहीं होगा, इस पे टेक्स्टिंग है। एग्जैक्टली टेक्स्टिंग है। बिल्कुल, और बड़ा ज़रूरी है ताकि हम बच्चों को एक प्रोफेशनली तो ग्रूम कर रहे हैं, जो आप उनकी पर्सनल ग्रूमिंग में एक पार्ट रोल प्ले करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके सामने एक बच्चा आया, वो अनटाइडी है, अब उसे को तुम ऐसे तो बड़े अच्छे लग रहे हो, अभी बड़े अच्छे, थोड़ा सा ऐसे कर लो तो ज्यादा अच्छे लगोगे। एग्जैक्टली ऐसे नहीं, तो अच्छे लग ही नहीं रहे। वो कहते हैं अच्छा मुझे अच्छा लगना ही नहीं है, तो मैं क्यों एफर्ट करूं। एफर्ट ही करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, और इस पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है, ताकि हम वक्त के साथ इन चीजों को लेकर चल सकें। दैट्स रियली गुड। अब जिस तरह से हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, आप लोगों एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं इनेबलर्स कॉलेज के नाम से, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में भी गाइड करें कि क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या स्पेसिफिक आपकी वो डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, कि किस चीज़ को हम बच्चों में ज़्यादा, कौन सी स्किल्स को हम लेकर चलेंगे, और इस स्कूल का बेसिक आपका जो पर्पस है वो क्या? अच्छा देखिए, इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की जो बेस है ना, वो यही बातें जो हमने की, ये बेस। क्योंकि अगर आपका इदारे का जो एक लीडर है या जो उसको डायरेक्शन दे रहा है प्रॉपर्ली हर चीज़ की,
वो अलाइंड है इस चीज के और उसे पता है इस चीज का, रियलिस्टिक मार्केट अप्रोच का पता है, तो वो बच्चों का बेड़ा गर्क नहीं करेगा, वो बच्चों को अच्छे तरीके से लेके चलेगा। और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो हर चैनल पे जाके बात कर रहा है, अगर वो उस चीज को रियल टाइम इम्प्लीमेंट भी करे तो इट्स गोइंग टू वर्क इंशाल्लाह। अब इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में हम स्किल बेस्ड नॉलेज तो लेके आए हैं, लेकिन हर बच्चे की, चाहे वो 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की ट्रेनिंग ले इस कॉलेज से, क्योंकि हम वोकेशनल कोर्सेज करवा रहे हैं। तो अगर वो बच्चा हमारे पास आया, वो जोन सा मर्जी सब्जेक्ट ले, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक मैंडेटरी क्लास होनी ही होनी है। That's really good thing. ठीक है, वो कंपलसरी है, वो तो होनी ही होनी है। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है, दैट इज समथिंग न्यू व्हेन वी टॉक अबाउट कॉलेज, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कॉलेज इज जस्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ ओ लेवल्स, मैट्रिक और BS, वो उसके दरमियान में ब्रिज है। उस बच्चे को उन 2 सालों के बाद का नहीं पता कि मेरा क्या बनेगा। बिल्कुल। तो अगर हम स्किल बेस्ड नॉलेज की बात कर रहे हैं, या अगर हम एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इनके सब्जेक्ट्स में उनकी क्या इम्पोर्टेंस होगी, तो उस बच्चे के करियर की सिक्योरिटी की भी बात करें। एंड वी आर डूइंग इट। हमने एक इनिशिएटिव अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस कॉलेज लिया है, दैट इज करियर प्लेसमेंट सेल। और करियर प्लेसमेंट सेल में हम 4 तरह के करियर पाथवेज देंगे स्टूडेंट्स को। एक करियर पाथवे होगा उसका एम्प्लॉयमेंट का, दूसरा होगा बिजनेस का, तीसरा होगा उसके फॉरेन स्टडीज का, और चौथा होगा फ्रीलांसिंग का। सो इन चारों करियर पाथवेज में से बच्चा कुछ भी सिलेक्ट करता है, तो उस बच्चे को उस एक करियर पाथवे में कामयाबी दिलवाना भी, उसमें भी हमारा रोल होना चाहिए। सो हम लोग इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं। प्लस हमारे साथ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वी हैव हॉलमार्क कॉलेज UK, वी हैव WMIT ऑस्ट्रेलिया, अभी मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी है, इंशाल्लाह वी विल अनाउंस वेरी सून, मंडे को इनसे हमारी एक पार्टनरशिप हो रही है। तो दीज आर द थिंग्स कि जो मतलब पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट लेवल पे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक समझ लें एक ऐसा फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा कि जो एक वाकई चेंज लेके आएगा इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। या जो बात मैं एक अभी आपसे कर रही थी इस रिकॉर्डिंग से पहले, कि मोस्टली बच्चों के दिमाग में एजुकेशन से ये डलता है कि पैसा ना कमाओ, पैसे के लिए ना भागो। नहीं, पैसे की इंपॉर्टेंस है आपके पास। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप तो फ्रस्ट्रेटेड रहोगे हर वक्त, और आपकी बेसिक जरूरतें नहीं पूरी हो रही होंगी। तो बच्चे को ये सिखाएं कि जरूर अपनी हायर एजुकेशन करे पूरी, सब कुछ करे, लेकिन उसके साथ साथ खुद करे, खुद से जिम्मेदारी उठाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। अगर आज ये बच्चा इस तरह का हो जाएगा तो 20-25 उम्र में जब वो पहुंचेगा एज ग्रुप में, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट लीडर होगा। बिल्कुल। जहाँ पे वो अपने आप को लर्नर कहलवा रहा है, वहाँ पे वो एक लीडर बन गया होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। बड़ा ही अच्छा वो एक आप लोगों का इनिशिएटिव है, जो मेरा ख्याल है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर वो अपनी लाइफ को डायरेक्ट करना चाह रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं तो बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन लास्टली मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि एक मैसेज जो स्पेशली हमारे ऑडियंस को आप देना चाहें। अपने आप पे बिलीव कीजिए। आप सारे के सारे जितने लोग हैं, आप सारे सूरज हैं, आप सारे आसमान हैं, आप सारे ये पूरी कायनात है, और इनकी जो एनर्जीज हैं वो सारी एनर्जीज आपके अंदर हैं। एक्सप्लोर करें उनको। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे इस शो में, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।